जिस कॉइल से आउटपुट निकलने वाले वोल्टेज 0.05 वोल्ट और कोई सेक्शन में नहीं बनता है। और ये अभी हमारे पास पीसीएस सेक्शन है। ये जो हमारा पीसीएस सेक्शन होता है, इसे चलने के लिए सबसे पहले 19 वोल्ट चाहिए और 2 मॉसफेट लगा हुआ। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारे लैपटॉप के पीसीएस सेक्शन होता है, जहां से 1.05 वोल्ट आउट होता है, उस सेक्शन को आप सिमेट्रिक डायग्राम के थ्रू कैसे ट्रेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस रहेगा सिमेट्रिक के बारे में कि सिमेट्रिक से कैसे आप उसको चेक कर सकते हैं, क्या वोल्टेज बनना चाहिए, कौन सा इनेबल होता है, कौन सा वीसीसी होता है, कौन सा फेज होता है, कौन सा बूस्ट होता है। तो कंप्लीट हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप थोड़े बहुत भी रिपेयरिंग के बारे में जानते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग में, तो आपको इस वीडियो कंप्लीट समझ में आएगा। और अगर आप नहीं जानते हैं तो बेसिक वाली वीडियो को पहले देखिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगा। तो चलिए, अभी हमारे पास जो है ये पीसीएस सेक्शन हमारे पास ओपन है हमारा सिमेट्रिक डायग्राम में। तो ये जो पीसीएस सेक्शन होता है, इसे सिमेट्रिक डायग्राम में कैसे खोजा जाए, तो खोजने के लिए सबसे पहले हम बोर्ड में बताते हैं। तो बोर्ड में खोजने के लिए सीपीयू सॉकेट के आसपास वाले कॉइल के नंबर को आप सर्च करिए सिमेट्रिक डायग्राम में। जैसे ही सर्च करेंगे, जिस कॉइल से आउटपुट निकलने वाले वोल्टेज अगर यहाँ पे 1.05 वोल्ट लिखा हुआ हो, तो वही हमारा पीसीएस सेक्शन होता है, क्योंकि 1.05 वोल्ट और कोई सेक्शन में नहीं बनता है। और ये अभी हमारे पास पीसीएस सेक्शन है। तो चलिए हम इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप इसको चेक कर पाएंगे। अब देखिए, ये जो हमारा पीसीएस सेक्शन होता है, इसे चलने के लिए सबसे पहले 19 वोल्ट चाहिए और 2 मॉसफेट लगा हुआ है, एक आईसी लगा हुआ है और एक आउटपुट कॉइल है। तो इस मॉसफेट में सबसे पहले आपको इनपुट वोल्टेज चाहिए, जो हमारा 19 वोल्ट आता है। 19 वोल्ट इसके ड्रेन पे आ गया है। और इस आईसी को चलने के लिए वीसीसी चाहिए। तो इसको वीसीसी कहाँ से मिलेगा, तो इसका वीसीसी 5 वोल्ट वीएस से आ चुका है। ये वोल्टेज आने के बाद इस आईसी को क्या चाहिए, तो इनेबल चाहिए। उससे पहले हमारा बूस्ट वाले वोल्टेज बनता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा बूस्ट वोल्टेज है, जो हमारे फेज से मिल करके फिर ये आईसी में और इधर जाएगा। तो ये बूस्ट वोल्टेज बनेगा। बूस्ट वोल्टेज बनने के बाद हमारा इनेबल आएगा। अगर आप इनेबल के लिए देखें तो यहाँ पे ये जो पिन हमारा है EN, इसमें हमारा इनेबल आएगा, इनेबल सिग्नल आएगा। जैसे ये इनेबल सिग्नल आ जाता है तो हमारा आईसी ये फुली हमारा इनेबल चालू हो जाता है और सारे काम करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर जैसे ही इसको इनेबल आ गया, इनेबल आने के बाद अब हमारा क्या होगा, तो यू गेट जो अपर मॉसफेट है, यहाँ पे जो मॉसफेट लगा हुआ है, इसके गेट इनेबल होगा। तो इसके गेट इनेबल होने के लिए एक लाइनिंग आपका यहाँ पे सीधा जा रहा है और ये सीधा इसके गेट पे जाएगा। गेट पे जाने के बाद जैसे ये इनेबल होगा तो ये वोल्टेज आउट करके इसके ड्रेन पे देगा। इसके ड्रेन पे जाने के बाद फिर लोअर मॉसफेट L गेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लोअर मॉसफेट गेट इनेबल होने के लिए जाएगा। इसका गेट इनेबल हो जाएगा। अब इसका गेट जो होता है वो इस प्रकार से अप होता है, फिर लो होता है, फिर अप होता है, फिर लो होता है, फिर अप होता है, लो होता है। क्योंकि यहाँ पे पल्स जनरेट होता है। तो जब अप होता है तो 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया और 0 हो गया। इसी प्रकार से ये चलता ही रहता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर इसका गेट इनेबल हो जाएगा तो यहाँ से जैसे ही सोर्स से आउट होगा, इसके ड्रेन पे जाएगा, तो ये वोल्टेज डायरेक्ट ग्राउंड हो जाएगा। तो इस आईसी को ऐसे बनाया ही जाता है कि इसके गेट को उस अकॉर्डिंग देना है, इसके फीडबैक के अकॉर्डिंग इसको स्विचिंग कराना है। और यहाँ पे 1.05 वोल्ट हमेशा बना के रखना है। जैसे लोड बढ़ता है तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। तो यहाँ से इसको फीडबैक, जो ये हमारा फीडबैक आ रहा है, अगर फीडबैक कम मिलेगा तो इसके स्विचिंग को स्पीड करेगा और वोल्टेज बूस्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारा गेट होता है, इसको अप डाउन होते ही रहता है, मतलब पल्स जनरेट होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आता है तो ये इनेबल होता है, नेगेटिव आता है तो ये बंद हो जाता है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से फेज निकलता है और ये कॉइल से होते हुए आउट हो जाता है 1.05 वोल्ट। अगर इस कॉइल पे 1.05 वोल्ट मिल रहा है तो पीसीएस सेक्शन आपका ओके होता है। दोस्तों, अगर आप सिमेट्रिक डायग्राम को देखना और सिमेट्रिक डायग्राम से कोई भी बोर्ड को ट्रेस करना सीख जाते हैं तो आपके लिए बोर्ड को रिपेयर करना काफ़ी इजी हो जाता है। क्योंकि कोई भी मदरबोर्ड हो, कोई भी जनरेशन का मदरबोर्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अगर सिमेट्रिक डायग्राम देखना आता है, उसके पावर प्लान को जानना आता है कि कौन सा वोल्टेज कब बनेगा, कितना बनेगा, कहाँ से बनेगा,
तो आपके लिए बोर्ड को रिपेयर करना ईजी हो जाता है, आप काफ़ी ईजिली तरीके से उसे रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात है कि आपको उसके बेसिक डिटेल पता होना चाहिए, उसके वर्किंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए, कैसे वो काम करता है ये आपको आना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको आता है तो आप काफ़ी ईजी तरीके से उसे रिपेयर कर सकते हैं काफ़ी कम टाइमिंग में। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा या फिर आप लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।